हेलो बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अपना हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज सेकंड चैप्टर है जो कि भिन्न एवं दशमलव। आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पहला नंबर ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब ए से डी तक में निम्नलिखित में से रेखा चित्र को कौन दर्शाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 × 1/5 का मतलब होता है कितना, 2/5। और गुणे का मतलब होता है कि सामने सामने गुणा करना। तो 2/2, 2 का गुणा 1 में और नीचे 2 है, वो 1 कट गया तो हाँ 1। 3 दूनी 6/3, 3 दूनी 6, यानी ये इसका 2 है। अब 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा, 3/4। अब देखते हैं इसमें कौन दर्शाता है। 1 2 3, 3 डिब्बे हैं और जिसमें से कलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/3। इसको काटेंगे तो 2 आएगा। ए नंबर को तीसरा नंबर दर्शाता है। ऐसे ही सेकंड बी नंबर 2, 1 2, इसमें टोटल डिब्बे हैं और कितने कलर हैं, 1 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1। दूसरे नंबर को बी नंबर दर्शाता है। वैसे सी नंबर, इसमें कितने टोटल डिब्बे हैं, 1 2 3 4, 4 टोटल डिब्बे हैं और कलर कितने, 1 2 3, तो कलर ऊपर और नीचे टोटल, तो 3/4। सी नंबर को ए दर्शाता है। अब डी नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं और कलर कितने हैं, 1 2 2, तो डी नंबर को 1 नंबर दर्शाता है। यह है डी नंबर। ये हो गया पहले का आंसर। आइए इसी प्रकार सेकंड के देखते हैं। दूसरा नंबर ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3/5, 2/3, इसका मतलब होता है 9/4। कैसे, पहले इसका इसके साथ इंटू होगा और जितना है उसके साथ इसको जोड़ेंगे, है ना बच्चों। 4 दूनी 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/4, तो 9/4 ये कितना है, बी नंबर को तीसरा नंबर दर्शाता है। 1 2 और टोटल कितने 3, इसको ए नंबर दर्शाता है और इसको तो सी नंबर मतलब फर्स्ट नंबर दर्शाएगा, सी नंबर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। कैसे, 1 2 3, 3 ऊपर हो गया और 2 यहाँ और 5, तो 3/5, ये 3/5। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला क्या है, 7 × 3/5, 3/5। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, इसको सामने इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 7 का 3 से इंटू होगा तो 21 होगा और नीचे 5। अब इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे,
ये जो नीचे है इसको इस साइड लिखते हैं और 21 को बीच में। अब इसको भाग देते हैं, 5 चौको 20, अशेषफल 1। तो इसको कैसे लिखेंगे मिश्रित भिन्न में? 4 सही 1/5, ठीक है, 4 सही 1/5। अब इसको सॉल्व करने से इतना आएगा, देखिए 5 चौको 20 और 1 21। मैं क्या बोला था पीछे कि इसमें इसका गुणा करके इसको इसमें जोड़ते हैं, तो 5 चौको 20 और 1 21, ये हुआ आंसर। एक बट्टे 5, ये हुआ पहले का आंसर। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड 4 × 1/3। तो इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 4 का 1 से गुणा होगा इसके सामने, तो 4 एकम 4, और 3 के 1 से होगा तो 3। अब इसको क्या करना है? मिश्रित भिन्न में करना है। तो इधर 4 मतलब इधर 3 और बीच में 4, और इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 3 एकम 3, 1, तो 1 सही 1/3। कैसे? इसके साथ इंटू होगा और इसका इसके साथ जोड़ होगा, जितना आएगा उससे ये जुड़ेगा। 3 एकम 3 और 1 4, 3 यहाँ 3 और 1 4, तो क्या होगा? 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। टू इंटू 6/7, इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। 2 का पहाड़ा 6 में 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12/7। अब मिश्रित भिन्न में इसको करेंगे तो पहले भाग कर लेते हैं। 7 एकम 7, क्या आएगा? 1 सही 5/7। यहाँ होगा 1 सही 7, 5/7। 7 एकम 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7/12/7, ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 नंबर 5 × 2/9, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा कर लेते हैं। अब इसका डिवाइड, एक सही 1/9 इसका आंसर। अब 5 नंबर 2/3 × 4, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कैसे? 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6/2, 2 सही 2/3 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 .
इसको ऐसे काट देते हैं, कट रहा तो काट देंगे, इसका आंसर ही होगा क्योंकि आंसर में है नहीं, 3×5 = 15 हो जाएगा तो आंसर ही। अब 7 नंबर, 11 × 4/7। इसको इधर सॉल्व करते हैं। 11 चौको 44/7। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 44 और 7, 7×6 = 42/2। तो इसका आंसर आएगा 6 सही 2/7। 7×6 = 42 और 2 44/7 इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, बीस × 4/5। इसको काटते हैं 4 बार, तो 4 चौको 16 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, 13 × 1/3, यानी इसको पहले गुणा कर लेते हैं। अब इसको भाग करते हैं, 3 चौको 12, 1 मतलब 4 सही 1/3 इसका आंसर। अब 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर तो यहीं कट जाएगा। 5×3 = 15 और 3 दूनी 3 त्रिकाई 9। ये हो गया आंसर 10वें का। अब चौथा नंबर, छायांकित कीजिए। पहला, बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग, बॉक्स ए के 1/2 भाग मतलब पूरे का 2 भाग। तो इसमें 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 ये छायांकित कर दीजिए। अब सेकंड नंबर देखते हैं, बॉक्स बी के त्रिभुज का 2/3 भाग छायांकित कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 लिखकर इंटू कितना भाग 2/3। अब यहाँ कट रहा 3 त्रिकाई 9। अब इसको इसके साथ इंटू कर लेते हैं, 2 3 6। तो इसमें कितने भाग छायांकित करना है, 6 भाग, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार थर्ड नंबर, तीसरा नंबर देखेंगे, बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। 1 2 3 4, सबसे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 15। तो 15 इंटू कितने भाग, 3/5 भाग। अब एक कट रहा तो काट दो, 5 तिहाई 5 15, 3 तिहाई 9, इसका कितना 9 आया। तो 9 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भाग हो गया। इसको भी ऐसे ही करना था। टोटल है 12 है, इंटू 1/2 तो 6 आया। ये 6 भाग से आया, 6 अंक। अब पाँचवा नंबर क्या है, ज्ञात कीजिए, जिसमें ए नंबर। पहला क्या है, 24 का 3/1/2 से 1/2, 24 का 1/2। अब क्वेश्चन लिखते हैं, पाँचवें का पहला, चौबीस के 1/2, 24
का 1/2। इस का मतलब क्या होता है? गुणा। 24 इंटू 1/2। तो ये कट रहा है तो काट दो, ये हुआ 12। इसका आंसर कितना हुआ? 12। इसी प्रकार सेकंड नंबर 46। अब का मतलब मैं का नहीं लिख रहा, यहाँ इंटू कर दे रहा हूँ, 1/2। अब इसको काटते हैं। ये 2 के पहाड़ में इतना तो आएगा ही। 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 23 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो 23 ही आएगा। ये हुआ आंसर। अब थर्ड नंबर ए का फर्स्ट सेकंड था, अब बी का देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। बी का फर्स्ट क्या है? ये बी का फर्स्ट 18 का 2/3। और सेकंड नंबर सेकंड क्या है? 27 का 2/3। 27 का 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है? गुणा। 2/3 यहाँ हल। तो 3 के पहाड़ में 18 आता है, 3 छंग 18। अब इसका इसके साथ इंटू हुआ, 6 दूनी 12। ये हुआ आंसर। इसी प्रकार इसको करते हैं 27 इंटू 2/3। 3 के पहाड़ में 27 9 बार में आता है, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। अब सी का फर्स्ट देखते हैं। सी का फर्स्ट और सेकंड। सी का फर्स्ट क्या है? 16 का 3/4 और 36 का 3/4। 36 का 3/4। तो सबसे पहले 16 का मतलब गुणा और 3/4 और 4 चौको 16 और 4 3 12। इसी प्रकार इसको 36 गुणते 3/4। का मतलब क्या? गुणा। और 4 के पहाड़ में 36 9 बार में आता है, और 9 त्रिक 27। अब डी नंबर। डी का पहला एंड डी का सेकंड। पहला क्या है? 20 का 4/5। पहला क्या है? 20 का 4/5 और दूसरा 35 का 4/5। तो 20 इंटू 4/5। इसको काटेंगे, 4 5 चौको 20 और 4 चौको 16। इसी प्रकार इसको 35 का 4/5। तो 35 इंटू 4/5। तो 5 सत्ते 35 और 4 सत्ते 28। ये हुआ आंसर। इसी प्रकार छठवां नंबर भी है। छठवां क्या है? गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा कर कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको भी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सब। हाँ तो चलिए पहला ए नंबर देखते हैं। पहले क्या बोला है? गुणा कीजिए फिर मिश्रित भिन्न में तोड़िए, है ना।
तो गुणा करते हैं 3 इंटू यहाँ 5 और यहाँ 5 और यहाँ 1। तो हम क्या सीखे हैं पीछे बताया था, इसका इसके साथ इंटू फिर इसका इसके साथ जोड़ते जितना है था। तो 5 5 25 1 26, 26/5। तो इसका इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 78/5। अब इसको मिश्रित भिन्न में तोड़ना है, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं इस रूप में। अब डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 2 8, 5 बचे 25, 3, 15 सही 3/5। ये हुआ आंसर। देखते हैं इसको सॉल्व करने पर तैयार हैं। 15 बचे 75 और 3 78 आ रहा है, यानी राइट है। इसी प्रकार बी नंबर देखते हैं। 5 इंटू 4, इसका इसके साथ इंटू होगा और फिर यहाँ इसके साथ जितना आएगा उसको जोड़ेंगे। 4 छंग 24 और 3 27/4। अब इसका सामने सामने इंटू करते हैं। 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 135 4, 4 3 12 1, 4 3 12/3। तो 33 सही 3/4। अब इसको देख लेते, चेक कर लेते सही है कि नहीं। 4 में इसका गुणा फिर इसके साथ इसको जितना आएगा उतना जोड़ेंगे। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 13 और 3 इसमें जोड़ेंगे 5 3 1/4, 135/4, यानी ये आंसर सही है। अब ई नंबर देखते हैं। 7 इंटू इसका इसके साथ गुणा, यानी 4 दूनी 8 1 9 और 9 सत्ते 63/4। अब इसको भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। 63 4, 4 एकम 4 2 3, 4 पंचे 20, यानी 15 सही 3/4। 15 चौको 60 और 3 63/4, यानी ये आंसर सही है। अब डी नंबर। 4 इंटू नीचे वाला सेम रहता है और 3 छंग 18 1 19। इसका इसके साथ इंटू 19 चौको 76/3। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। 3 दूनी 6 1, 3 पचे 15, यानी 25 सही 1/3। अब इसको चेक करते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 1 76 प्लस 1 76, यानी ये सही है। 76/3 आ गया, ये है आंसर। इसी प्रकार ई नंबर देखते हैं। इसका इसके साथ इंटू 4 3 12 और 1 13/4 इंटू 6 और 13 छंग 78/4। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। 78 4, 4 एकम 4 3 8, 4 9 36/2,
तो 19 सही 2/4 इसका ए आंसर है। 19 सही 2/4। अब एफ नंबर 5 दूनी 10 2 12/5 इंटू 8 12 8 84/5। अब इसको निश्चित भिन्न के रूप में 84 5 5 एकम 5 3 यहाँ 4 है उतर है 5 छक्का 30 और 4 16 सही 4/5 यही इसका आंसर हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। 16 × 5 80 4 84 ये 84 है बटे 5 यानी ये आंसर सही है। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां क्या है ज्ञात कीजिए, जिसमें ए नंबर का पहला 2 सही 3/4 का 1/2 मतलब इसका इसके साथ गुणा करना है। चलिए देखते हैं। इसका इसके साथ बताया था गुणा, फिर जितना है उसमें जोड़ते हैं तो हल 4 दूनी 8 और 3 11/4 का मतलब गुणा 1/2। अब सामने सामने अब इंटू आगे तो सामने सामने गुणा होगा 11 कम 11 और 4 दूनी 8 ये है इसका आंसर। सेकंड नंबर 9 चौको 36 और 2 38/9 का मतलब इंटू 1/2। अब इसको छोटे कर लेते हैं। इसको 1 8 रहा कितने बार में 2 एकम 2 और 2 9 18 तो 19/9 ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार बी का पहला देखते हैं हल 6 3 18 18 5 90 90/6 इंटू 5/8 ये छोटा भी हो सकता है 2 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब इसका इसके साथ इंटू 45 का 5 के साथ तो 5 × 25 का 5 हासिल 2 5 चौको 20 और 2 22 और 4 चौको 16 ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरे बी नंबर 3 9 27 27 और 2 31 27 2 29/3 का मतलब इंटू और 5/8। अब सामने सामने इंटू हो जाएगा 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 और 3 चौको 3 8 24 ये इसका आंसर हो गया। बच्चों इसको यहाँ पास मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 8 इधर 11 इधर तो 8 एकम 8 कितना बचा 3 तो 1 सही 3/8। अब इसको भी लिख देते हैं 19 9 से 9 दूनी 18 1 2 सही 1/9। इसको भी लिखते हैं 16 कम 16 6 16 चौको 64 1 14 सही 1/16 इसका आंसर ये। अब इसको भी सॉल्व करते हैं 100
44। 24 छिक्का 144। तो ये तो कट गया पूरा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका आंसर यही सही है।